यस ब्रिजमोहन जी। नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों। आज दिन शनिवार 14 दिसंबर सन 2024। मैं ब्रिजमोहन नोएडा से साइन अप हूँ। और दोस्तों, ये स्वास्थ्य कड़ी जो पिछले लगभग 1 वर्षों से चली आ रही है, इस स्वास्थ्य कड़ी को बढ़ाते हुए आज इस स्वास्थ्य कड़ी का 327वां एपिसोड है, जिसको हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और आज हमारे बीच में एक ऐसे शख्स हैं जो कि स्वास्थ्य जगत में अपना स्वास्थ्य और अपने पूरे परिवार का स्वास्थ्य और अपने स्नेहजनों का और अपने मित्रों का और बहुत सारे लोगों के स्वास्थ्य पे बहुत सकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। और दोस्तों, वो दक्षिण भारत से हैं, महबूबाबाद से हैं। दोस्तों, हम उनकी अगर कुछ और बात कहें तो वो संगीत कला से संबंध रखते हैं। संगीत कला के एक महान अभिनायक कह सकते हैं कि संगीत कला के क्षेत्र में वो बहुत ही निपुण हैं। संगीत के अध्यापक हैं और संगीत से उन्होंने अपने जीवन को सजाया है, संवारा है और बहुत सारे लोगों के जीवन को संवार रहे हैं। ऐसे शख्स आज हम लोगों के बीच में हैं। हम लोग ऐसे शख्स को सुनने जा रहे हैं। दोस्तों, हम उनको बुलाना चाहते हैं, श्री गिरधर गोपाल शुक्ला जी। प्लीज सर आए और हम लोगों को कुछ संगीत अपने जीवन में भरने की कला सिखाएं। वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिजमोहन जी, इतने प्यारे शब्दों के लिए, इतने उत्साहवर्धन के लिए। मेरी आवाज क्लियर है आपको? हाँ जी सर। जी। माइंडफुल मॉर्निंग के सभी सुधी श्रोताजनों को मेरा सादर नमस्कार, प्रणाम। जैसा कि परिचय दिया है, नाम गिरधर गोपाल शुक्ल, संगीत शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय संगठन, और अभी इस वक्त तेलंगाना से साइन अप कर रहा हूँ। मित्रों, आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो सर्वविदित है। सभी लोग इस स्वास्थ्य की मुहिम से जुड़े हुए हैं और सभी को पता है कि मूवमेंट इज द मेडिसिन। ये एक पॉडकास्ट से मैंने दोस्तों लिया है, जो कि हमारे कंट्री मेंटर श्री सुमित बहादुर जी का है। और vision100.com पे सर के बहुत सारे मोटिवेटिंग पॉडकास्ट हैं। उनमें से एपिसोड नंबर 10 में ये मूवमेंट इज मेडिसिन सर ने पॉडकास्ट रिलीज किया था। तो उसी पर मैं कुछ सर की बातों का सार लेके प्रस्तुत हूँ। मैं निवेदन भी करूंगा कि इसके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आप एक बार इस पॉडकास्ट को जरूर सुने, इसको समझें। एपिसोड 10, मूवमेंट इज मेडिसिन, पॉडकास्ट बाय श्री सुमित बहादुर सर, vision100.com। सर कहते हैं कि मूवमेंट इज मेडिसिन, एक्सरसाइज ही औषधि है, श्रम ही औषधि है। हम अपने जीवन में जिसे हमें महत्व देना चाहिए वो है व्यायाम। सर कहते हैं कि सुबह उठिए, गुनगुना पानी पीजिए, है ना। एक्सरसाइज, मेडिसिन, योगा, ये सारी चीजें जो हमारे से सुमित बहादुर सर है वो करते हैं, और उसी के बारे में वो बताते हैं कि करना चाहिए। उन्होंने कहा कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है दोस्तों, और इसके बारे में हर एक जो आर्ष ग्रंथ है, जो पुराने आयुर्वेद में जो ग्रंथ कहे गए हैं, चाहे जो मॉडर्न में बहुत सारी जो चीजें लिखी गई हैं, उनमें सब में कहा गया है कि व्यायाम करना हमारे जीवन की सबसे बड़ी औषधि, यानी व्यायाम ही औषधि। सर कहते हैं कि चरक संहिता, जो कि लगभग 5 से 6 हजार वर्ष पहले के जो ग्रंथ है, उनमें ऋषि चरक हुए थे। चरक ऋषि ने चरक संहिता की रचना की, और उसी समय पर एक दूसरे ऋषि थे जिनका नाम था सुश्रुत। सुश्रुत ऋषि ने भी, उन्होंने उनको प्लास्टिक सर्जरी, यानी उस टाइम की जो सर्जरी, शल्य चिकित्सा जो आज हम जानते हैं, वो पहले ऐसे
आयुर्वेदाचार्य या शल्य चिकित्सक माने गए हैं, जिन्होंने 5 से 6 हजार वर्ष पहले प्लास्टिक सर्जरी और शल्य चिकित्सा के बारे में बताया। तो वो कहते हैं कि उनकी जो सुश्रुता का जो ग्रंथ था, उन्होंने भी उसमें कहा है कि व्यायाम औषधम, यानी व्यायाम करना औषधि है। और लगभग 109 बार उनकी पुस्तक में व्यायाम शब्द का इस्तेमाल किया गया है। उसी प्रकार जो चरक ऋषि है, उन्होंने चरक संहिता की रचना की और उसमें भी 73 टाइम्स व्यायाम शब्द का प्रयोग किया उन्होंने। व्यायाम जीवनम, यानी व्यायाम ही जीवन है और व्यायाम ही औषधि है। अगर हम व्यायाम करते हैं तो हमारे लिए वो औषधि है। उसपे सर कहते हैं कि अगर इन सारी चीजों को, योगा, मेडिटेशन और व्यायाम, इन सबको अगर मिला करके हम एक औषधि का निर्माण कर दें, तो मित्रों उस औषधि का कोई तोड़ नहीं है, उसका कोई विकल्प नहीं है, उसका कोई हम मूल्यांकित नहीं कर सकते हैं, अगर कोई ऐसी औषधि व्यायाम से मिलकर बन जाए तो। सर कहते हैं कि जो हमारे ब्रेन की जो मेमोरी है ना, वैसे ही हमारे प्रत्येक सेल्स की भी एक मेमोरी होती है। यानी शरीर में करोड़ों सेल्स हैं, है ना, करोड़ों लाखों सेल्स में जो मेमोरीज होती है ना, जिसे ब्रेन में मेमोरी है, वैसी ही उसकी मेमोरी होती है। प्रत्येक जो सेल है, शरीर परमात्मा का द्वारा बनाया गया है, एक अद्भुत विज्ञान है मित्रों। और जिसकी प्रत्येक सेल अंतिम सांस तक ठीक होने का, अगर आपको कोई डिजीज हो जाए, तो ये शरीर ना अपने आप में एक विज्ञान है, अपने आप में एक बहुत बड़ा वैद्य है, बहुत बड़ा डॉक्टर है। यह अपने आप उस चीज को क्योर करने के लिए अंतिम सांस तक प्रयास करता है। अगर आप कुछ ना भी करें ट्रीटमेंट, तो शरीर उसको ठीक करने के लिए अंतिम श्वास तक प्रयास करता है। ऐसा है ये शरीर। सर कहते हैं कि किसी भी जो हमारा एज ग्रुप है ना, हम किसी भी एज ग्रुप में हो, हमारी जो मसल्स हैं, जो हमारे टिश्यूज हैं, वो उनकी जो दशा है वो बिल्कुल सेम रहती है। चाहे हम एक 35 साल का व्यक्ति हो या हम एक 70 साल के व्यक्ति हो। सर एक इसमें डिस्कस करते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल छपा था। उस आर्टिकल में उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति थे जो 35 से 40 वर्ष के थे, और एक जो दूसरे व्यक्ति थे वो लगभग 70-75 वर्ष के थे। दोनों का एमआरआई स्कैन कराया गया और दोनों की एमआरआई स्कैन में उन्होंने देखा कि दोनों की जो मसल्स टिश्यूज है ना, वो बिल्कुल सेम क्वालिटी की है, सेम वैल्यू की है। यानी वो 70 साल का व्यक्ति रहे हो चाहे वो 35 साल के व्यक्ति रहे। तो उन्होंने कहा कि ये जो अगर मसल्स है ना, तो शोध क्या निकल के सामने आया कि जो मसल्स का अगर हम यूज नहीं करते हैं, हमें लगता है कि हम एज के साथ हम बूढ़े होते जा रहे हैं, हमारी शक्ति खोती चली जा रही है ना। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। हमारे जो मसल्स हैं, जो हमारी टिश्यूज हैं, वो बुढ़ापे की एज में भी सेम ही रहती है। बस हमें क्या करना होता है, हमें उनका प्रतिदिन इस्तेमाल करते रहना होता है। अगर हम उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो अपनी क्षमताएं खो देती हैं, इनएक्टिव हो जाती है। इसलिए एक्सरसाइज का जो महत्व बताया गया है कि आपको एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। कल देखिए, कल का जो सत्र था वो बिल्कुल इस बात को खरा साबित करता है। श्री पीके जैसल जी हमारे साथ थे, वो एक्सरसाइज के रोल आइकन है। उन्होंने कहा कि मैं 15, 16, 17 वर्ष की अवस्था से लेकर के आज तक वो लगातार प्रतिदिन स्ट्रेंथन एक्सरसाइज वगैरह करते आए हैं, और वो आज भी उसी स्टेमिना के साथ काम करते हैं जो उन्होंने अपनी युवावस्था में चीजें करी। और वो 55 वर्ष की अवस्था सर की है, और सर लगातार एक्सरसाइज करते हैं और उसी प्रकार से अपने आप को युवा बना के रखा है उन्होंने। उसी क्रम में मैं आगे बात करूंगा। सर एक स्टोरी शेयर करते हैं। वो बताते हैं कि उनके साथ में एक महिला थी, डाउनलाइन टीम में या जो भी कह लीजिए जानने पहचानने वालों में। तो वो कहते हैं कि उन्होंने बहुत सारा
एक्सरसाइज करने का निर्णय लिया कि जैसे हम लोग होते हैं ना कि बोलते हैं नए वर्ष में इस तारीख से, हमारे इस बर्थडे से हम नई कोई चीज शुरू करेंगे, तो उन्होंने भी ऐसा कहा कि हम नए वर्ष में या नए इस सिरे से हम एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे। उन्होंने बहुत सारे नए वस्तुओं की परचेजिंग कर ली, जूते खरीद लिए, ड्रेस खरीद लिए, है ना, सब कुछ अपना एकदम तैयारी बना ली। और जब उनका वो समय आया कि उस दिन से उनको एक्सरसाइज शुरू करनी है, तो दोस्तों वो वहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने शुरुआत भी की, लेकिन वो उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि जब वो वहां पर जिम में जाने लगे एक्सरसाइज करने के लिए, तो उनको लगने लगा कि यहाँ पर तो बहुत सारा प्रेशर है, बहुत सारा दबाव है उनके ऊपर। इवन उनको लगता था कि जो जिम के ट्रेनर थे वो उनको मोटिवेट करते थे, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, वो बोलते तो यही थे, लेकिन उनको क्या लगता था कि वो उनको प्रेशराइज कर रहे हैं। मैं इतना सारा पैसा पे कर रही हूँ, है ना, और जिम में आ रही हूँ, उसके बाद भी जो ट्रेनर है वो उनको प्रेशराइज कर रहे हैं, तो वो आगे उसको नहीं कंटिन्यू कर पाए। तो कहते हैं कि सर इसमें जो सोल्यूशन देते हैं वो कहते हैं कि यदि हम किसी कार्य को दबाव में आकर के करते हैं ना, तो हमें परिणाम अच्छे नहीं मिलते हैं। यानी कि जो भी हम कार्य करें, प्रत्येक कार्य को हमें कृतज्ञता पूर्ण ढंग से करना चाहिए। अगर हम कृतज्ञ हैं उस चीज के लिए, तो हमारे लिए स्वास्थ्य संबंधी और हमारे लिए हेल्पफुल होगी। सर बताते हैं कि अगर हम कृतज्ञतापूर्ण, ये शरीर, मित्रों अभी आपने एक वीडियो देखा जो कि पीसी सर ने रन किया था अभी, शरीर का कितना बड़ा महत्व है। एक बार यह शरीर अगर हमारे पास नहीं होता ना, तो चाहे आप लाखों की धन संपत्ति इसके लिए ला के रख दें, महंगी कारें खड़ी कर दें, महंगे बंगले ला के खड़ा कर दें, कुछ भी ला करके आप इसको सामने रख दीजिए कि भाई उठ जाओ, चलो हमारे साथ घूम के आते हैं, शरीर नहीं चल सकता। हमें इसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। किसी एक बड़े व्यक्ति से मैंने सुना था कि अगर हमारे अंतःकरण के, जो हमारा बॉडी ऑर्गन है ना, अगर इसके अंदर के जो ऑर्गन्स हैं, अगर ये भी हमारे ऊपर के शरीर की तरह दिखते होते, तो ये हम इसकी वैल्यू समझ पाते। हम क्या खाते हैं, हम क्या पीते हैं, और उसके बाद उनका अंदर के ऑर्गन्स पे क्या असर पड़ता है, अगर ये दिखाई पड़ता ना। उन्होंने कहा था कि अगर ये भी चिकने और साफ सुथरे झलकते होते, तो इनकी वैल्यू कितनी होती। अभी भी वैल्यू है। आप किसी से बोलिए कि भाई हमें किसी की किडनी एक्सचेंज करवानी है, कितने की मिलेगी, तब आपको उसकी वैल्यू समझ में आएगी। किसी से आप कहिए कि हमें हार्ट ट्रांसप्लांट करवाना है, तब आपको उस हार्ट की वैल्यू समझ में आएगी। लीवर ट्रांसप्लांट कराना है, तब आपको उसके उस लीवर की वैल्यू समझ में आएगी। और अगर ये कहीं दिखते होते साफ सुथरे चिकने, तो इनकी वैल्यू कहीं और बढ़ गई होती। तो हमें इनके लिए भी ध्यान करना चाहिए, वैल्यू करनी चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। सर बोलते हैं कि किसी भी प्रोग्राम को जब हम डिसाइड करें ना, तो कम से कम उसको हफ्ते में 5 दिन जरूर कंप्लीट करें। मॉडरेट फिजिकल इंटेंसिटी जो एक्सरसाइज है, स्ट्रेंथन एक्सरसाइज है, उसको कम से कम सर कहते हैं कि 5 घंटे एक हफ्ते में जरूर करना चाहिए, है ना। लगातार व्यायाम करने की आदत रखनी चाहिए और सिंपल सिंपल एक्सरसाइज करनी चाहिए। बहुत हार्ड एक्सरसाइज, बहुत कठिन एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए कि आप उसको ना कर पाए। आज आपने कर ली, कल आप उसको ना कर पाए, ऐसा कोई एक्सरसाइज ना करें। आप सिंपल एक्सरसाइज करें जो आप रिपीट कर सकें। सर कहते हैं कि आप चूज करें कि आप उस एक्सरसाइज को लगातार कर पाएंगे तो भी ठीक है, या अगर आप उसको रुक रुक करके कर पाते हैं तो भी आप उसको ऐसा चूज कर सकते हैं। पूरे दिन में आप 15-15 मिनट की एक्सरसाइज कर सकते हैं। 10-10 मिनट्स की आप पूरे दिन में आप चूज कर लीजिए, आप उसको एक्सरसाइज करिए। लगातार नहीं कर सकते तो आप बीच बीच में गैप लेके करें। और ऐसी एक्सरसाइज जरूर करें जिसमें पूरे बॉडी का मूवमेंट होना चाहिए। पूरे शरीर की जो कोशिकाएं हैं ना, उनका काम करना, उनकी एक्टिविटी जरूरी है। और एक्सरसाइज करने के साथ साथ आपका फन करना, एंजॉय करना, प्लेफुल एक्सरसाइज होनी चाहिए, है ना। और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। सर एग्जांपल देते हैं कि अगर आप
गार्डनिंग करते हैं, कहीं बगीचे में जाते हैं, अगर आप कुछ सामान उठा के पौधों में, जैसे कुछ लोग ना बगीचे में जाते हैं और बाल्टी से पानी उठा के लेके जाते डालते हैं, तो वो एक्सरसाइज जरूर करें, वो एक्सरसाइज है। आप बकेट उठाएंगे ना, वो आपकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हो कहलाएगी, स्ट्रेंथनिंग है। तो थोड़ा थोड़ा वजन भी उठाएं, आपको ताकत, और आप लगातार आप उसको, उस वैल्यू को आप फील कर पाएंगे, मसल्स की वैल्यू को आप फील कर पाएंगे। सर कहते हैं कि जो बीएमआई का पार्ट है ना, बीएमआई का हमें बहुत विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। एक व्यक्ति जो स्वस्थ व्यक्ति है, उसकी बीएमआई 25 के अंदर होनी चाहिए। और अगर आपकी बीएमआई 25 से ऊपर है, 30 है ना, या उसके ऊपर है, तो मित्रों आपको एक्सरसाइज और केयर करने की बहुत जरूरत है। सर बताते हैं कि जो हमारी इंडिया है ना, उसका रेशियो जो प्री डायबिटिक एरिया बहुत ज्यादा है, स्कोर बहुत ज्यादा है। और अगर आप वेट मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप बीएमआई मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपको प्री डायबिटिक होने के आपके चांसेस बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ आपको कुछ अन्य जो रोग है वो भी हो सकते हैं। इसलिए अपनी बीएमआई को नियंत्रित करें, उसको 25 और 30 के अंदर लेकर के आए। सर अंत में कहते हैं कि योगा, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, वॉकिंग एंड रनिंग, ये सभी कार्य जो भी करने हैं वो सोलफुली करने हैं। और सर कहते हैं कि एक कहावत है कि पगड़ी 50 तो सर सर सलामत तो पगड़ी 50, मैं माफी चाहूंगा, सर सलामत तो पगड़ी 50। यानी अगर आपका शरीर ठीक है तो आप बहुत सारी चीजें एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका शरीर ठीक नहीं है तो आप कुछ भी एंजॉय नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए हमारी लाइफ में जो बहुत सारी चीजें हैं, हम उनको एंजॉय कर सकते हैं। हम जीवन का सत्य और जीवन को आनंदित बना सकते हैं अगर हमारा शरीर ये ठीक है। तो इसी के साथ मैं आज की इस वार्ता को यहीं पर समाप्त करूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप इस पॉडकास्ट vision100.com में विजिट करें और मूवमेंट इज मेडिसिन को जरूर आप सुने मित्रों, आपको बहुत आनंद आएगा। इसी के साथ आज की मीटिंग, आज का ये वार्ता मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, और चलते हैं हमारे जो एनर्जेटिक होस्ट है श्री ब्रिजमोहन जी के पास। ब्रिजमोहन जी प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो साथियों, मित्रों, आज हम लोग समझ पाए कि मूवमेंट इज अ मेडिसिन कैसे हमारे लाइफ को एक सुंदर रूप रंग आकार दे सकती है। साथियों, साथ ही साथ ये भी समझ पाए कि अगर कोई काम हम दबाव में करेंगे तो वो सही ढंग से, सही रूप से, सही आकार से नहीं हो पाएगा। तो क्यों ना इस छोटे से वाक्य को, मूवमेंट इज अ मेडिसिन, हम अपनी लाइफ में धीरे 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 इस तरीके से उतारें कि वाकई हमारी जिंदगी रंगीन हो जाए। साथियों, कल एक विशेष सत्र होता है, रविवार है, हम सभी जानते हैं। और इस विशेष सत्र के लिए हम एक विशेष व्यक्ति से आग्रह करना चाहेंगे कि वो आएं और इस विशेष शस्त्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी दें, थोड़ी सी सूचना दें। तो साथियों, ये जो है हमारी जो स्वास्थ्य धारा है, जो स्वास्थ्य कड़ी जो निरंतर चलती आ रही है, जिनके संरक्षण में, जिनकी छत्र छाया में चल रही है, दोस्तों हम उनको बुलाना चाहते हैं। श्री पीसी मौर्य सर, वेलकम सर। सर आप अनम्यूट है सर, म्यूट म्यूट है सर, अनम्यूट कर लीजिए। यस, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रिजमोहन जी, जी सर। और गिरधर जी के लिए एक शानदार ताली होनी चाहिए, इतने शानदार प्रेजेंटेशन के लिए, शानदार स्वास्थ्य चर्चा के लिए। मित्रों, आप अच्छी तरह जानते हैं कि रविवार को हमारा विशेष सत्र होता है, एक हमारी विशेष स्वास्थ्य संगत होती है। कल हम लोग अति भाग्यशाली हैं कि हम एनसीआर रीजन से एक महत्वपूर्ण हेल्थ एंथुसियास्ट और हेल्थ एंड वेलबींग कोच को लेके आ रहे हैं, जो कि राष्ट्रीय लेवल पे पहचान रखते हैं, मिस्टर संजय एंड उषा चौहान। एक बड़ा अद्भुत कपल है, और आपको उन्हें सुन करके
नई ताजगी, नई ऊर्जा, नया जोश, नया विश्वास, नई उम्मीद आ जाएगी। कल का दिन याद रखेंगे आप। और इसके लिए मैं चाहता हूँ दोस्तों कि आप अकेले न सुने, अपने बहुत सारे मित्रों को, रिश्तेदारों को, अपने परिवारजनों को, अन्य लोगों को लेके आए। और हाँ, कल जल्दी ज्वाइन कीजिएगा। मे भी देर में ज्वाइन करने पर 100 का आंकड़ा पार कर जाएगा, तो शायद आप रेगुलर आते हो और उस दिन छूट जाएगा आपका। तो हम चाह रहे हैं कि जो हमारे रेगुलर साथी हैं वो जरूर सुने। कई बार ऐसा लेट ज्वाइन करने से रह जाते हैं, तो कल स्पेशल है। और संजय जी हमारे लगभग 20 सालों से दोस्त हैं। और आ, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप संजय जी को सुनेंगे तो कल जरूर आप अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपने वेलबींग के बारे में एक शानदार निर्णय जरूर लेंगे। हमारी शुभकामनाएं। बैक टू माय होस्ट ब्रिजमान जी। साथियों, आज इसी के साथ इस मीटिंग का समापन हो रहा है, इस सत्र का समापन हो रहा है, और हम लोग फिर से मिलेंगे कल इसी समय पे एक विशेष सत्र के साथ। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।